चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बीएसएससी का क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है जो रुक्मणी प्रकाशन का है, और इसके साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज भी करवाया जाएगा। तो आज क्वेश्चन बैंक को शुरुआत कर रहे हैं जो 2011 से 2022 तक का क्वेश्चन है जो बीएसएससी द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसमें टोटल 12 सेट्स हैं, तो इसमें हम लोग एक एक करके सारे सेट को कंप्लीट करेंगे। तो आज से चलिए इसकी पहली शुरुआत करते हैं, और इसमें जो भी प्रश्न बनेगा वो डिस्कशन के साथ होगा। और इस वीडियो में केवल जीके जीएस वाले क्वेश्चन को लिया जाएगा, और इसमें जो प्रश्न गणित और रीजनिंग से रिलेटेड है उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। इसका एक सेट है, इसमें सीरियल नंबर से ना लेकर के हम कहीं से भी कोई सेट को लेंगे, या फिर आगे जैसा होगा सीरियल भी लेंगे, लेकिन आज के लिए सेट जो है हम ले रहे हैं सेट नंबर 11 को। ये सेट नंबर 11। तो अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कुछ विस्तार इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा उसके अतिरिक्त या उससे और क्या संभावना हो सकता है उस सब की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका रीजनिंग का है। 2, 3, 4, 5 ये सब मैथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें गलत मिलान किया हुआ है। सेल्वास का दक्षिण अमेरिका, पंपास का यूरोप। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सेल्वास का दक्षिण अमेरिका सही है, ये फिर उसके बाद बेल्ट का अफ्रीका ये भी सही है, डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है, लेकिन ये पंपास का यूरोप जो है गलत है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाता है। ऑप्शन ए है बायोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है कवक मूल, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी लाइकेन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए 8 का क्या है, 8 में रीजनिंग है, 9 में भी। अब आइए 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी है अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आपको पहले से और इसमें जानकारी पता होगा कि हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मृग मृचिका का बनना ये भी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही है। तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, वो भी कितना बार प्रश्न पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी किससे, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए योग्यता से। किससे, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए योग्यता से अनुच्छेद 157 का संबंध है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है मरुस्थल का अभाव, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका का प्रभाव, ऑप्शन सी है विशाल महासागरीय विस्तार, ऑप्शन डी है उच्च पर्वतों का अभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन नंबर सी यानी विशाल महासागरीय विस्तार। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि समताप रेखाओं का जो पैमाना है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा ही दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा और सेवानिवृत्त जो होगा उसी को नियुक्त किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे 14 में। तो देखिए 14 का क्या है।
14 तो मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। तो 15 में है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है, मतलब मात्रक उसका। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ओम मीटर है। क्या है इसका ऑप्शन, कौन सा सही होगा? ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से आगे 16 में। तो 16, 17 ये सब क्या है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। 16, 17 के बाद कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए 18 का क्या है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 25 सितंबर, 29 अगस्त, 29 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और आप ये भी जानकारी रखिए कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। कब? 25 सितंबर को। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपको पता होगा कि सार्क के 8 देश सदस्य हैं, यानी सार्क के सम्मेलन में या फिर सार्क के अध्यक्षता में 8 देश शामिल हैं। उसमें सबका नाम है, ऐसे अफगानिस्तान तो है ही उसका, मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन मॉरिशस उसका सदस्य नहीं है। इसमें 8 सदस्य का नाम है अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और भारत, लेकिन मॉरिशस का नाम उसमें कहीं भी नहीं है। तो इसमें नहीं वाला पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। समीर बी कामत खाली जगह के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी रक्षा के क्षेत्र में। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? गन्ने के लिए प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर 100 टन से भी अधिक है। कितना है प्रति हेक्टेयर? 100 टन से भी अधिक है। और यूपी है जो पहला स्थान रखता है। यहाँ उत्पादन जो है 42%, यानी पूरा जो उत्पादन होता है भारत में उसका 42% कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तमिलनाडु है, लेकिन जो प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में, हेक्टेयर नहीं मतलब टोटली देखा जाए तो उसका स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। और जो पूरा भारत में जो उत्पादन है उसका 42% कौन करता है? यूपी करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। हेलेंस की राजधानी है, कहाँ की राजधानी हेलेंस की है? फिनलैंड की, आइसलैंड की, लिथुआनिया की, कि लाटविया की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कहाँ की? फिनलैंड की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए 23 का क्या है। 23 का जो है जल प्रतिबिंब यानी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में है बीटा 6 परिणाम है। बीटा 6 किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है प्रबल नाभिकीय बल का, ऑप्शन बी है दुर्बल नाभिकीय बल का, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय बल का, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रबल नाभिकीय बल का। इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख रहे हैं मैथ का क्वेश्चन है। अब चलते हैं 26 की तरफ। इसमें जितना भी मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन है वो सबको अलग से कराया जाएगा, अभी केवल जीके और जीएस को देखा जा रहा है। 26 में देखिए मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में है गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, इसके बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन में मिलाइए इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए है पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यही तो सही है कि जो गांव स्तर पर जो पंचायत होता है उसका अध्यक्ष है, उसको लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जैसे मुखिया होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। तो 28 क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29। तो 29 में देखिए क्या है। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था?
भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी में, यानी डट्टन ने। किसने किया था? डट्टन ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर विलियम गॉड, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी है हीरालाल चौधरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा? एम.एस. स्वामीनाथन। और आपको यह भी पता होगा कि एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? 1966-67 में, 1966-67 ईस्वी में। तो इसी को लिख दिया जाता है कि 1966 के दशक में, है ना, दशक यानी 10 साल के अंतर में, और ये 1960 से आगे चला था ये, यानी मुख्य रूप से इसका आता है 1966-67 में। और एक जानकारी आप और रखिए कि अमेरिका में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किनको? नॉर्मन बोरलॉग को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 में देखिए क्या है, रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। 33 में क्या है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज द्वितीय, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी है राजेंद्र द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर राजराज प्रथम, यानी ऑप्शन कौन सा है? ए है। तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने। अब क्वेश्चन नंबर 34 जो है रीजनिंग का है, चलते हैं हम लोग 34 से आगे 35 की तरफ। 35, 36, 37 ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में आइए। 39 में है, सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? नेपाल के साथ संपन्न हुई थी। ऑप्शन ए है 1810, ऑप्शन बी है 1816, ऑप्शन सी है 1824, ऑप्शन डी है 1826। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1816 में। और ये कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। और उसका कार्यकाल क्या था लॉर्ड हेस्टिंग का? 1813 से 1823 के बीच। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में है, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, इसके पास कितने सहसंयोजक बंधन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 सहसंयोजक बंधन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए। 41 का क्या है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खाली जगह राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। तो देखिए इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा? मध्य प्रदेश में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। 43 में है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और यही ऑप्शन जो है इसका सही है, इसको हम लोग कहते हैं CSO। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में। तो 43 का क्या है, 43 तो हो गया, 44 में था। देखिए 43 था ना, अब चाहिए 44 में। 44 में है, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका। वर्तमान स्थिति इसका बहुत खराब है, लेकिन 2021 के अनुसार तुलना कर रहा है, तो क्या है, कौन होगा? श्रीलंका होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में है, सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो ऑप्शन है इसका डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, बी में है डॉक्टर अखिल गोयल, सी में है डॉक्टर राजवीर सिंह, और डी में है विनोद शर्मा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी विनोद शर्मा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 में। तो 46 तो आपको दिख रहा होगा, मैथ का क्वेश्चन है। आते हैं 47 में, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी साहित्य अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 से आगे। 48 रीजनिंग है, 49 भी रीजनिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 में। तो देखिए 50 का क्या है, एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है,
इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी मायास्थेनिया ग्रेविस। क्या है? मायास्थेनिया ग्रेविस। ये सब नाम का जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में चलिए। गणित का है 52, 53, 54, ये सब गणित और रीजनिंग से रिलेटेड है। 55, 56 ये सब गणित का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ? 57 में। जैसा कि आपको पहले इस वीडियो में बताएं कि अभी केवल हम लोग जीके और जीएस का कंप्लीट कर रहे हैं और अगले वीडियो में फिर इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी अलग से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। 57 में है, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माय ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी रत्नाकर सेठी ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बंगा गांव में, ऑप्शन बी है सूरजपुर में, ऑप्शन सी है सलोना गांव में, ऑप्शन डी है रामपुर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका किस गांव में? बंगा गांव में। ऑप्शन ए में जो दिया है किस गांव में? बंगा गांव में। और आप ये जानकारी अलग से रखिए कि इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। और बंगा गांव कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान सॉरी, इसमें कहाँ? पंजाब में है। कहाँ? ये पंजाब में है। अब ये क्वेश्चन नंबर 59 में, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इसमें और जानकारी अगर रखा जाए तो 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर और पहले कौन थे? ऋषभदेव। तो इस सब नाम को ध्यान रखिएगा। 24वें महावीर और पहले में ऋषभदेव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 4.5%। ये कब का है? 4 मई 2022 को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से आगे। 61, 62, 63, 64, 65 ये सब रीजनिंग का है। 66, 67, 68, देखिए 67 का है। 67 का जीके जीएस का है। चलिए इसको मिलाते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 1963। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69 में। तो देखिए 69 में क्या है? विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी यानी किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। इसमें और आप ध्यान रखिए अलग से, अगर एनीमोमीटर की बात हो तो उसमें वायु गति की माप किया जाता है, और अगर आममीटर की बात हो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो इससे विद्युत धारा की माप किया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर की बात हो तो उसमें अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा की माप किया जाता है। तो सारे इसमें क्लियर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से आगे। 70, 71, अब आइए 72 में। तो देखिए 72 का क्या है? 72 में है, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है ज्यामितीय समावयवता, ऑप्शन बी है चलावयवता, ऑप्शन सी है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्शन डी है मध्यावयवता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाशिक समावयवता। अब ये किसके द्वारा बताया गया है? ये बर्जिलियस के द्वारा नाम इसका दिया गया है, प्रकाशिक समावयवता। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो किसका है? ये एशियाई हाथी का है। किसका है? एशियाई हाथी का। ऑप्शन नंबर डी में है एशियाई हाथी। तो आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि यह पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से आगे 74 में रीजनिंग है। और आप देखिए 75 में क्या है? 75 का है, कौन सा शब्द अन्न से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए है महाधमनी, बी है हृदय, सी है यकृत और डी है अमाशय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी अमाशय। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 से आगे 76 में। 76 मैथ रीजनिंग टाइप का है इसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट कहाँ? 78 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या है? लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका कार्यकाल था कब? 1823 से लेकर 1828 तक।
इसको भी ध्यान रखिएगा, 1823 से 1828 तक इसका कार्यकाल था। किसका? लॉर्ड एमहर्स्ट का। और ये क्वेश्चन नंबर 79 में, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, बिहार एक कैसा राज्य है ये बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन ए है राजस्व घाटा राज्य, ऑप्शन बी है राजस्व अधिशेष राज्य, ऑप्शन सी है ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य, ऑप्शन डी है राजस्व उदासीन राज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्व घाटा वाला राज्य। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 में, तो इसमें क्या है, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है तो हम लोग उसको रीजनिंग में ही देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 80 से आगे 81, 82 ये सब रीजनिंग का ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 में, देखिए 83 का क्या है। विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी अधीनस्थ विधायन समिति। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन अब इसको फिर से दोबारा मिला लीजिएगा। तो आंसर इसका क्या है? अधीनस्थ विधायन समिति। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84 में, तो क्वेश्चन नंबर 84 है, तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग रीजनिंग में देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। तो 85 में देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंधन हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 से आगे 86 में रीजनिंग है। आइए 87 में डायरेक्ट, 87 में है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाओं प्रदान करना, ऑप्शन बी है उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है समान पद के लिए समान पेंशन प्रदान करना, ऑप्शन डी है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 88 में, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरेला। कौन सा सवाल है? क्लोरेला। आइए क्वेश्चन नंबर 89 में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रेड बनाने में खाली जगह उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका सही है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। ऑप्शन नंबर डी है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, तो देखिए 91 में क्या है, इक्यानवे में क्वेश्चन में है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 85 में है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 सिग्मा और 2 पाई। 1 सिग्मा और 2 क्या है? पाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 से आगे, तो 86 रीजनिंग का है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 में, देखिए 87 का क्या है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ये कब से शुरुआत हुआ था? 2014 से। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2014 से। क्वेश्चन नंबर 88 है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी किसका? क्लोरेला का। किसका? क्लोरेला का। क्वेश्चन नंबर 89 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब आइए क्वेश्चन नंबर 90 में, ब्रेड बनाने में खाली जगह उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन सही है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 91 में, तो देखिए 91 का क्या है,
91 में दिया है भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। इसको हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92 है प्रकाश ग्राही कोशिकाएं आई शलाका तथा शंकु उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी रेटिना में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में। तो 93 का क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 में है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 71 है। कौन सा अनुच्छेद है? 71। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी 2015 में। और कब शुरू किया गया था ये? 22 नवंबर 2015 को। और कहाँ से शुरू किया गया था? हरियाणा के पानीपत से। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से इसका शुरुआत हुआ था। अब इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 96 में किस अवधि को योजना विकास कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 1966 से 69 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से आगे। 97, 98 तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99 में। तो देखिए 99 का क्या है? अनुच्छेद 39 का ए प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर है, जैसे इसका ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत का संगठन, तो ये किस में आता है? ये आता है अनुच्छेद 40 में। ये किसका? अनुच्छेद 40 का। और अनुच्छेद 39 का ये यहाँ पर पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 39 का एक देखिए किस में आ रहा है। तो इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ वर्णन है? अनुच्छेद 39 के ए में। एक बच रहा ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, इसकी व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है राज्य की परिभाषा, इसको आप खुद से खोज करके देखिएगा ये किस में दिया है। ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 100 में। तो 100 में कह रहा है बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो इसका ऑप्शन सही है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। तो उसी राजवंश का हो गया वो। अब ये क्वेश्चन नंबर 101 में निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश में। क्या होता है? शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में क्या होता है? शीत ऋतु में वर्षा होती है। और वहाँ शीत ऋतु में वर्षा जो होती है लगभग 35 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है शीत ऋतु में। 35 से 90 सेंटीमीटर ये वार्षिक औसत है। एक आपका है वार्षिक वर्षा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से आगे। देखिए 102 तरफ चलते हैं। 102 का रीजनिंग है और 3 का भी रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 104 में देखिए 104 में क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और इसमें क्या है? ऑप्शन ए में जो दिया है 8 सितंबर, ये किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। यहाँ पर क्या था? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। लेकिन 5 अक्टूबर को याद रखिएगा मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। तो ये हो गया 104 का। अब चलते हैं कि 104 से आगे। तो 104 से आगे 105, 106 रीजनिंग का है, 107 भी रीजनिंग का है। आइए 108 के बाद 109 में आते हैं। तो देखिए 109 का क्या है? 109 में है कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है धुआं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। तो यही ऑप्शन इसका सही है। कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुआं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 109 से आगे। 110, 11, 12 ये सब तो रीजनिंग और मैथ का है। आइए क्वेश्चन नंबर 113 में। देखिए 113 का क्या है? आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? इसमें इसकी वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या होता है? थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। अब
एक बार फिर से प्रश्न को मिला लीजिए। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। तो इसका ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है। इसका ऑप्शन सही है कौन सा, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 114 में, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है। आइए 115 में, शिंजो आबे खाली जगह के प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे कहाँ के प्रसिद्ध नेता थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी जापान के। कहाँ के थे? जापान के। और क्वेश्चन नंबर 13 में आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि आरबीआई को क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक, यानी बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई को, केंद्रीय बैंक। तो ये भी ऑप्शन में कई बार पूछा गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में। 116 तो रीजनिंग का लग रहा है, हाँ ये रीजनिंग का ही है। 117 मैथ का है। आते हैं 118 में। 118 भी 118 देखिए है जीके जीएस का। 118 में है जगदीशपुर यानी बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है नाना साहेब, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है ठाकुर कुशल सिंह, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? झांसी से। और इसमें और क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से किए थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बाबू कुंवर सिंह। एक और आपको याद रखना चाहिए, कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। तो कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब, जिनको धोनू पंत के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। 119 रीजनिंग का है। आइए क्वेश्चन नंबर 120 में। देखिए 120 का क्या है, वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी नीना गुप्ता को। किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 121 में, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी नेताजी एक्सप्रेस। तो हावड़ा कालका मेल को नया नाम क्या दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस के नाम से अब जाना जा रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 122 में, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी किसमें? 163 में। अनुच्छेद किसमें? 163 में। अब चलते हैं 122 से आगे। तो 123, 124, ये तो 25, ये समैथ का ही क्वेश्चन है। आइए 100 डायरेक्ट कहाँ? 26 में। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। कहाँ का किया गया? तो ऑप्शन ए है कहाँ का? जोराहट का। कहाँ का? जोराहट का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 126 से आगे। 127 मैथ रीजनिंग का है। 28 क्वेश्चन नंबर आइए कहाँ? 29 में। देखिए 29 का क्या है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि क्या थी? तो भारत की लिपि क्या थी उस टाइम का? शारदा लिपि। कौन सी लिपि थी? शारदा लिपि। क्वेश्चन नंबर 130 रीजनिंग का है। 31, 32 क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। कार्य निम्नलिखित में XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ग समतलीय SP3 और D स्क्वायर, यानी SP का Q और D का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिए 34 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में है, 34 का प्रश्न देखिए, विपक्ष के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी सदन में कुल जितना सदस्यों की संख्या है उसका 10वां हिस्सा होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है? विपक्ष का नेता बन सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 135 में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी 22 भाषाओं को। आपको पहले से पता होगा कि इसके पहले वाले संविधान में, पहले वाले क्या मतलब, इससे पहले जो है शुरुआत में यानी 8 भाषा को शामिल किया गया था। कितने भाषाओं को? 8 भाषाओं को। अब तो एक तरह से सब सुधार होते होते नया संविधान ही बन गया है ना। उसमें सुधार करते करते उसको बहुत सारा सुधार कर दिया गया। तो पहले का जो संविधान है यानी
उसमें भाषाओं को कितना मान्यता दिया गया था, 8 भाषाओं को उसमें शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको संशोधन करके 22 भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में। तो देखिए 137 का क्या है, 136 में पहले चलिए। खाली जगह राज्य के शिवराजपुर तट के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी किसको? गुजरात को। फिर से एक बार मिला लीजिए, गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत का पहला चंद्र अभियान फर्स्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 138 में। 138 में रीजनिंग है। 39 में आइए, 139 में डायरेक्ट। 39 का है, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी किसको? एंजेला मार्केल को। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है एम्पायर। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 42 से आगे बढ़ करके क्वेश्चन नंबर 43 में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का है, 143 का, यूएई की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है? दिरहम है। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल खाली जगह राष्ट्रमंडल खेल थे, यानी कैमा था ये? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कैमा है 22वां। ऑप्शन नंबर बी क्या है? देखिए क्या लिखा है, 22वां। अब आइए क्वेश्चन नंबर 144 से आगे 45 में। तो 45 देखिए रीजनिंग का है, 46 भी रीजनिंग का है। आइए क्वेश्चन नंबर 147 में। तो 147 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कानून व्यवस्था विभाग गृह मंत्रालय के अधीन ये नहीं रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 148 में। तो 148 में क्या है, शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1665 ईस्वी। अब यही क्या है, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 149 भी रीजनिंग और 150 भी रीजनिंग का ही है। तो इस प्रकार हम लोग सेट नंबर 11 का, ये सेट 11 का था ये। तो सेट 11 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक जो भी इसमें प्रश्न जीके और जीएस का था वो सारे प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं। तो आज के लिए एक सेट क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। देखिए एक सेट यही है, ये वाला सेट इसका आज का कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका और कोई सेट देखेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन इसमें आपको याद है वो तो सही है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उस क्वेश्चन को आप एक बार अपने कॉपी में नोट करके और फिर से उसको याद कर लीजिएगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा ऑप्शनल टाइप का, तो जीके जीएस का तो अलग से हो ही रहा है, और जीके जीएस के साथ साथ इसमें मैथ और रीजनिंग को भी लिया जाएगा, जिसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में हम केवल क्या कर रहे हैं, अभी जीके और जीएस को शामिल कर रहे हैं। तो जीके और जीएस का जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसको अपने कॉपी में नोट करके और उसको आप याद कर सकते हैं, और इसमें विस्तार से ही बताया जाएगा। ये नहीं कि केवल ऑप्शन बता दिए, ऑप्शन के साथ साथ क्या होगा उसके आगे पीछे जो संभावना बन रहा है उस सबका चर्चा इसमें किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर होगा इसी टाइप का कोई। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसी में से कोई दूसरे सेट को देखेंगे। तो अगले वीडियो होगा उसका इसी सेट का।